नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट अलर्ट पर। और दोस्तों, आज इंडिया इंग्लैंड के बीच में चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का पहला सेशन हो चुका है। पिछले 3-4 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो पहले प्लेइंग 11 पे बात करेंगे। ये जो प्लेइंग 11 इन्होंने खिलाई है, करुण नायर को ड्रॉप किया है और उनकी जगह ये साई सुदर्शन को खिलाया है। और इसके बाद फिर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह शार्दुल ठाकुर को खिलाया है और बाकी टीम अनचेंज्ड है। और आकाशदीप की जगह अंशुल काम्बोज खेले हैं। तो चलो, आकाशदीप तो इंजर्ड थे तो उनकी जगह अंशुल काम्बोज आ गए। और ये नीतीश कुमार रेड्डी से मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर इज़ बेटर ऑप्शन, क्योंकि शार्दुल ठाकुर एक ज़्यादा प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू नीतीश कुमार रेड्डी। ये करुण नायर की जगह साई सुदर्शन का सिलेक्शन भाई नहीं, समझ से बाहर है। अब साई सुदर्शन ने हाफ सेंचुरी लगाई है तो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं अच्छा है। भाई, साई सुदर्शन की बैटिंग का अप्रोच अगर आप देखो, उनका पहले तो मैं पहले भी मैं बोल चुका हूँ, उनका फर्स्ट क्लास का एवरेज 40 का भी नहीं है, 38 का उनका एवरेज है फर्स्ट क्लास में। तो उनको आईपीएल की परफॉर्मेंस पे उनको टेस्ट क्रिकेट में ले लिया है, जो मतलब कहाँ से जस्टिफाइड है मुझे तो समझ में नहीं आता है। आप अभिमन्यु ईश्वरन को बार बार इग्नोर किए चले जा रहे हो, वो कब खेलेगा भाई। और करुण नायर के साथ ही आपको कंटिन्यू करना चाहिए था। ऐसा तो नहीं था कि करुण नायर कोई आउट ऑफ फॉर्म थे यार, वो सिर्फ अनलकी चल रहा है वो आदमी। वो खेलता रहता है, कोई ना कोई एक बड़ी इनिंग आ जाती और वो एटलीस्ट 1 या 2 WTC साइकिल्स में आपके लिए बड़ा प्रॉपर बैट्समैन, मतलब वो बहुत प्रॉपर आपके बैटिंग लाइनअप में बहुत यूटिलाइज कर सकते हो आप उसको। वो मतलब वो रेड बॉल का प्रॉपर बैट्समैन है। साई सुदर्शन ने 60-61 रन ज़रूर बनाए हैं इसमें। एक तो अजीब ही ढंग से, मतलब जैसा कोई बैट्समैन जिसको अनलकी डिसमिसल बोलते हैं, लेग साइड में अगर आप फ्लिक कर रहे हो, अगर आपका एज लग जाए और कीपर पकड़ ले तो लोग बोलते हैं उसको भाई अनलकी डिसमिसल। इनका आउट होने का तरीका ही वही है। ये मतलब अजीब ही सी चीज़ कुछ देखने को मिल रही है और इसको इंग्लैंड एक्सप्लॉइट कर रही है। तो बच गए ये 20 रन पे, इनका कैच छूट गया, वो जेमी स्मिथ ने छोड़ दिया कैच। उसके बाद इंग्लैंड लगातार लगातार इनको शॉर्ट पिच बॉलें डाल रही है। पता है सबको कि भाई वो तुमको कैच आउट कराना चाहते हैं फाइन लेग और डीप स्क्वायर लेग पे। बार बार आप पहले तो 3-4 बार वहाँ बचे हो, पुल शॉट आपने मारा, कभी फील्डर से दूर गिरी, कभी आगे गिर गई, और एट लास्ट जा करके आप उसी शॉट पे आउट हो जाते हो। मतलब क्या बैटिंग अवेयरनेस है आपकी। तो ये थोड़ा सा ना साई सुदर्शन के सिलेक्शन के ऊपर मैं पहले से ही मुझे ठीक नहीं लग रहा था। सरफराज खान को आप इग्नोर करके बैठे हो यार, 65 का एवरेज लेके बैठा है वो आदमी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। पता नहीं आपने इनको क्यों इनको ले लिया और खिला भी दिया इनको। अभिमन्यु ईश्वरन क्यों नहीं खेल रहा है, वो तो प्रॉपर रेड बॉल का बैट्समैन है। तो ये सारे इश्यूज हैं। उसके बाद फिर भाई आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ गए। अब लोग ये आर्ग्यूमेंट करेंगे कि भाई ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए थे पिछले टेस्ट मैच में। यार देखो, वॉशिंगटन सुंदर जिस अप्रोच के साथ बैटिंग कर रहे हैं, लगभग वो 70-75 बॉल खेल गए हैं और 20 रन भी नहीं है। यार ऐसी बैटिंग करनी हो तो कुलदीप यादव भी कर सकता है। उसने रांची में ध्रुव जुरैल के साथ खड़े होकर के पार्टनरशिप की है, इतनी बैटिंग वो कर सकता है। और जब वो बॉलिंग करने आएगा तो बॉलिंग करने में भाई वो एक प्रॉपर विकेट टेकिंग ऑप्शन है। खैर, लेकिन इस टीम मैनेजमेंट ने एक चीज़ बड़ा बता दिया है कि भाई ये इसी ढर्रे पे चलने वाले हैं। ये स्पेशलिस्ट इनका यही है कि भाई थोड़ी सी बैटिंग दे दो, थोड़ी सी बॉलिंग दे दो। T20 मेंटेलिटी है इनका, जो टीम सिलेक्शन का अप्रोच है। और दूसरा यार, एक बड़ा अजीब सा वो हो गया है, ऋषभ पंत की जो इंजरी हुई है वो एक सेटबैक है। क्योंकि ऋषभ पंत वो खेलते तो उनका वो
कुछ कुछ नहीं पता, हो सकता है भाई वो 100 150 मार जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि वो जिस तरीके से स्कोर करते हैं, वो स्कोर कितनी तेज़ी से बढ़ना चालू हो जाता है। तो एक वो बहुत बड़ा सेटबैक है वो, मुझे लगता है वो फ्रैक्चर कंफर्म हो गया है। तो ये तो कंफर्म है कि भाई वो विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, बैटिंग करने तो आए हैं ये शार्दुल ठाकुर के आउट होने के बाद, लेकिन वो रनिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो कंफर्म है कि वो पाँचवा टेस्ट नहीं खेलेंगे, और ये अभी देखते हैं कि वो किस तरह की अप्रोच लेते हैं। डबल्स नहीं भाग पाएंगे, ये क्लियर है, सिंगल्स भाग रहे हैं वो वॉकिंग करते करते। और कल के खेल के ऊपर बात करें तो भाई ठीक है, इंडिया ने स्टार्ट सबको मिला है, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, इसके बाद फिर साई सुदर्शन ने तो खैर चलो 50 मारी है, लेकिन वो भी बड़ा स्क्रैची टाइप की 50 है, वो लगे वो मतलब वो कंट्रोल में लगे ही नहीं, वो लग रहा है कि अब गए तब गए, अब गए तब गए। और उसी तरह की बॉल पे आउट हुए जिस पे उन्होंने मतलब इंग्लैंड जिस तरह से, मतलब इंग्लैंड एक तरह से अनलकी रहा है कि उनको बहुत पहले आउट कर देना चाहिए था उसे। वो तो पत्नी साई सुदर्शन की किस्मत अच्छी थी कि उनको भैया वो 50 उनको मिल गई, वो लगे ही नहीं कंट्रोल में। वो उन सबको पता है कि भैया ये आपसे क्या करवाना चाहते हैं, और लास्ट में आपसे पुल शॉट करा के उन्होंने आउट कर दिया आपको। दूसरा शुभमन गिल, भाई पता नहीं ये बॉल लीव करने के चक्कर में वो इतनी यार टाइट पे लाइन पे लीव क्यों करते हो आप? शॉट ऑफर, आप शॉट भी नहीं ऑफर किया आपने यार। एटलीस्ट पांचवें चौथे पांचवें स्टंप की बॉल होती है यार, उसमें आप बिना शॉट ऑफर किए कैसे आप छोड़ सकते हो? शुभमन गिल जो खासकर तीसरे टेस्ट मैच में वो जो जैक क्रॉली के साथ उनका इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से मुझे लग रहा है ना कि शायद शुभमन गिल थोड़े से ज़्यादा वो कंसर्न दिख रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, और इंग्लैंड ने उनको टारगेट किया है, इंग्लैंड के मीडिया ने, उसके फ़ैन जो क्राउड है और उनके प्लेयर ने शुभमन गिल को खासकर टारगेट किया है इस चीज़ को लेकर के। और शुभमन गिल के दिमाग में मुझे लग रहा है कि वो चल रहा है। एक्चुअली शुभमन गिल ओरिजिनली ना इस तरह के वो विराट कोहली टाइप प्लेयर नहीं है कि हाँ ठीक है यार, वो वर्बल अगर उनसे विराट कोहली के साथ अगर कुछ बातचीत होती है या उनके साथ अगर कोई वर्बल डुअल होता है किसी के साथ, तो विराट कोहली ऐसे प्लेयर है कि वो चार्ज अप हो जाते हैं। शुभमन गिल के साथ का ऐसा बिहेवियर नहीं है। शुभमन गिल एक काम कंपोज और फोकस करके खेलने वाले प्लेयर हैं। अगर उनके साथ वर्बल डुअल होगा तो उससे नुकसान शुभमन गिल का होगा। तो शुभमन गिल के लिए ये अच्छा होगा कि भाई किसी की नकल करने की कोशिश मत करो। नहीं वो ठीक है, वो पिछले टेस्ट मैच में उनका जो कंसर्न जो उन्होंने शो किया था वो बिल्कुल सही बात है। इंग्लैंड के प्लेयर टाइम बर्बाद कर रहे थे और वहाँ पे बोलना ज़रूरी था, लेकिन बस वही है कि उसको थोड़ा सा दिमाग से हटाएं अब, और अपने नेचुरल जो गेम है, नेचुरल प्ले पे फोकस करें। भाई किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तरह बनिए और अपनी तरह से चीज़ों को कंट्रोल करिए, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और खैर ठीक है, शुभमन गिल मुझे लगता है कि अच्छा करेंगे अभी इस सीरीज़ में, अभी काफ़ी क्रिकेट बाकी है। और दूसरा ये कहूँगा, अभी आज के खेल की बात करें तो पहला सेशन जिस तरह से यार बॉल मूव कर रहा था और जोफ्रा आर्चर खासकर जिस तरह से बॉलिंग कर रहा था ना, तो मुझे लगता है कि इंडिया लकी रहा है कि उसके केवल 2 ही विकेट गिरे हैं यहाँ पे। आपका मुझे तो ऐसा लगा था कि जिस तरह से बॉल स्विंग सीम कर रही थी, ये हो भी सकता था कि आपके 4-5 विकेट गिर जाते हैं। मुझे तो लगता है कि जॉश टंग को इंग्लैंड मिस कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से जॉश जो इंडिया के पहले टेस्ट मैच में दोनों जो कोलैप्स हुए थे ना, जॉश टंग का इसमें बहुत बड़ा रोल था। एक एक ओवर में वो 2-2 3-3 विकेट लेके गया था, और जब से वो बाहर हुआ है तो इंडिया का कोलैप्स नहीं हुआ है इस तरह से। तो हालांकि बॉल अभी भी मूवमेंट कर रहा है, बॉल पिच में थोड़ी सी अनइवन बाउंस है, और मतलब कोई बॉल एकदम से उठ रही है, कुछ बॉल नीचे रह रही है, तो ये थोड़ा सा जो है, ये जो प्रॉपर इंग्लैंड की जो विकेट होती है ना, इंग्लिश विकेट जो कुछ ना कुछ हमेशा करती है, विकेट के पीछे जा करके फिर वो लेट स्विंग होना शुरू हो जाती है, कीपर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है ये। तो उस तरह की ये पिच देखने को मिल रही है। तो अब देखते हैं आगे अब कैसा गेम रहता है। अभी थोड़ा सा बारिश भी चालू हो गई थी, तो अब देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है और इंडिया आगे कैसे अप्रोच करती है गेम को।
मुझे लगता है कि 350 अगर इंडिया बनाएगी तो यहाँ पे 350, अगर ऋषभ पंत अब देखते हैं किस तरह से, मुझे लगता है कि वो अटैक करेंगे। अगर ऋषभ पंत अगर आधा घंटा खेल जाते हैं तो इंडिया, मुझे लगता है कि 350 तो एटलीस्ट क्रॉस करेगी और 400 की तरफ भी देख सकती है। वॉशिंगटन सुंदर यार रन नहीं बनाते हैं, वो विकेट पे खड़े रहते हैं, बट वो टाइम, वो बॉल्स लेते रहते हैं, लेकिन वो यार रन बनाना ज़रूरी है भाई। रन नहीं बनाओगे तो फिर कैसे, जैसे अब आपका 25-30 का स्ट्राइक रेट रहता है उनका। अब शार्दुल ठाकुर भी खेले हैं, लेकिन यार वो रन बनाते रहते हैं हमेशा वो। तो सिर्फ आपके विकेट पे खड़े होने से नहीं, इवेंट इस तरह की पिचेस पे इवेंचुअली एक डिलीवरी आएगी, आपको आउट कर देगी। तो थोड़ा सा वॉशिंगटन सुंदर को थोड़ा सा पॉजिटिवली जाना होगा भाई। जो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है जो वहाँ पे एटलीस्ट उसको यूटिलाइज़ करें, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।